लक्ष्मण गोयल और भी हैरान हो गया था। उसने टैबलेट पर कार्तिक की सारी जानकारी देखी और उसका दिल सवालों से भर गया। ये सही है, काफी सवाल हैं। 3 साल पहले के रिकॉर्ड के अलावा पिछले 3 साल का कोई निशान नहीं था। ये ऐसा था जैसे पिछले 3 सालों के लिए वो पतली हवा में गायब हो गया हो। वो अभी कुछ समय पहले ही पुणे शहर लौटा था और उसे लायन ग्रुप को भगाने में ज्यादा समय नहीं लगा था। क्या उनके बीच किसी तरह का रिश्ता हो सकता है? विनाश के शब्दों से वो जानता था कि वो और कार्तिक दुश्मन थे। शायद विनाश यहाँ कार्तिक का शिकार करने आया था। उस मामले में ये माना जा सकता है कि ये खतरा कार्तिक द्वारा आकर्षित किया गया था। लक्ष्मण गोयल को ये स्वीकार करना पड़ा कि उसने बहुत सी चीजों का विश्लेषण किया था। उन्होंने सभी प्रकार के हितों पर भी विचार किया, लेकिन वे वास्तव में भीतर के विभिन्न संबंधों को नहीं समझ पाए। लक्ष्मण गोयल ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, ये सोचकर कि कार्तिक से कैसे निपटा जाए। लायन चीफ, अब जब ब्रदर गौतम वागले पुणे शहर में हैं, तो हम उनसे इसके बारे में पूछ सकते हैं। हम कार्तिक को उसके साथ सहयोग करते हुए भी परख सकते हैं, जीशान अली ने कहा। लक्ष्मण गोयल ने सिर हिलाया। वर्तमान स्थिति बहुत अविश्वसनीय थी। उसे हर चीज में सावधान रहना पड़ता था। ब्रदर गौतम को एक मैसेज भेजें, उसे सहयोग करने के आधार पर कार्तिक की पृष्ठभूमि की गुप्त रूप से जांच करने के लिए कहें। इसके अलावा पहले कार्तिक और मेरे लायन ग्रुप को एक साथ रहने दें, लक्ष्मण गोयल ने गंभीर स्वर में कहा। द ग्रेट ब्रदर एक पल के लिए चौंक गया। फिर उसने कहा, लायन चीफ, आपका क्या मतलब है? यदि संभव हो तो मैं चाहता हूं कि कार्तिक लायन ग्रुप के रूप में अपनी पहचान का उपयोग करे। इस तरह हमारे लिए उस पर नजर रखना आसान हो जाएगा। लक्ष्मण गोयल का आदेश प्राप्त करने के बाद ग्रेट ब्रदर ने आदेश को नोट डाउन किया और तुरंत ब्रदर गौतम को एक संदेश भेजा। वो चाहता था कि ब्रदर गौतम वागले पहरे पर रहे। निश्चित रूप से लायन ग्रुप ने कार्तिक के खिलाफ सावधानी बरतना शुरू कर दिया था। अकेले विनाश ने लायन ग्रुप में इतनी बड़ी अराजकता पैदा कर दी थी। अगर कोई और भी जैसे कार्तिक आता तो लायन ग्रुप के सिर में दर्द होता। अगर उस तरह के व्यक्ति को ठीक से नियंत्रित नहीं किया गया तो उसके साथ व्यवहार करना बहुत मुश्किल होगा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि इस दुनिया में ऐसा कोई अजीब व्यक्ति भी है। लक्ष्मण गोयल स्थिर खड़ा रहा और उसने टैबलेट पर दी गई जानकारी को पढ़ा। जिस चीज ने उसे सबसे ज्यादा चौंका दिया वो कार्तिक था, जिसने स्लॉथ और लोभासुर को संभाल लिया था, और वो भी अकेले ही। और वो अकेला था जिसने ऐसा किया था। अतीत को याद करते हुए लायन ग्रुप और प्राचीन स्पेस परिवार ने 7 प्रमुख अपराधों को सुलझाने के लिए काफी प्रयास किया था। उन्होंने 3 बड़े अपराधों से निपट भी लिया था, लेकिन ऐसा करने में उन्होंने काफी मशक्कत की थी और कार्तिक ने 2 बड़े अपराधों को खुद ही मार डाला था, वो भी बिना ज्यादा दिक्कतों के। उनके बीच की खाई ने लक्ष्मण गोयल को महसूस कराया कि वो समय से पहले कार्तिक की निचली रेखा को नहीं छू सकता था। वो इसे केवल धीमी गति से ही ले सकता था। बेहतर होगा कि वो इसे अपने इस्तेमाल के लिए रखे। 7 बड़े अपराधों में से 2 को अकेले मारकर प्राचीन युद्ध की दुनिया के जीनियस भी उसकी बराबरी नहीं कर पाएंगे। लक्ष्मण गोयल को सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि कार्तिक का 3 साल का वक्त एक राज की तरह था। उसने लोगों को 3 साल तक कार्तिक के लापता होने की जांच करने के लिए भेजा था, लेकिन अंत में उन्हें कुछ भी नहीं मिला। ये स्पष्ट रूप से प्रयास की बर्बादी थी। उस समय कार्तिक अनगिनत आकाश गंगाओं के बाहर अमर क्षेत्र में था। अब आप नीचे जा सकते हैं, लक्ष्मण गोयल ने जीशान अली से कहा। जीशान अली ने सिर हिलाया। उसका मिशन कार्तिक की स्थिति की रिपोर्ट करना था। मिशन पूरा हो चुका था। हमें उन लोगों को बाकी मामलों को संभालने देना चाहिए। लक्ष्मण गोयल खुद से बुदबुदाया और लायन ग्रुप के निषिद्ध क्षेत्र की ओर चल दिया। यही लायन ग्रुप की असली नींव थी, एक ऐसा अस्तित्व जिससे प्राचीन स्पेस परिवार भी डरता था। वहां एक बहुत शक्तिशाली एनर्जी थी,
निषिद्ध क्षेत्र से बाहर आने के बाद लक्ष्मण गोयल ने मुंबई सिटी के 3 प्रमुख परिवारों से संपर्क किया और भविष्य के लिए योजनाएं बनाई। उन्हें विनाश के बारे में बताने की भी जरूरत थी। एक गुप्त कमरे में लक्ष्मण गोयल ने उन तीनों की ओर देखा, अपनी मुट्ठी थपथपाई और कहा, कुलपतियों, आने के लिए धन्यवाद। यह वास्तव में अप्रत्याशित बल्कि बहुत ज्यादा अप्रत्याशित था। 3 लोगों में से एक ने अपना हाथ लहराया और कहा, लक्ष्मण गोयल, हम पहले ही खबर सुन चुके हैं। उस तरह का व्यक्ति वास्तव में भयानक है। अन्य 4 लोगों ने सिर हिलाया। लक्ष्मण गोयल की जानकारी के अनुसार उसे रोकना बहुत मुश्किल है, जब तक कि वो छोटे आकाशीय क्षेत्र का एक्सपर्ट ना हो। अन्यथा उस व्यक्ति के मुंह से लघु आकाशीय लोक का उल्लेख सुनकर उपस्थित सभी लोगों को लगा कि वातावरण भारी हो गया है। लघु आकाशीय क्षेत्र एक गुप्त क्षेत्र था। मौजूद 3 परिवार केवल धर्मनिरपेक्ष दुनिया की शक्तिशाली परिवार थे। युद्ध की दुनिया की असली नींव छोटे आकाशीय दायरे में थी। यही सच्ची छिपी हुई प्राचीन जाति थी। उस गुप्त क्षेत्र में अमर क्षेत्र के समान एक और दुनिया थी। बेशक लघु आकाशीय क्षेत्र पहले से ही आधुनिक हो चुका था। ये आदिम समाज नहीं था। कल ही एक निश्चित परिवार के कुलपति ने किसी को लघु आकाशीय क्षेत्र में बुलाया था। लघु आकाशीय क्षेत्र और बाहरी दुनिया के बीच संबंध नहीं टूटा था। इसके बजाय इसे बनाए रखा गया था। लघु आकाशीय क्षेत्र के लोग भी बाहर आएंगे। लाइन ग्रुप छोटे आकाशीय क्षेत्र और धर्मनिरपेक्ष दुनिया के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रभारी था। आप वास्तव में छोटे आकाशीय क्षेत्र के लोगों को आमंत्रित करना चाहते हैं? क्या ये थोड़ा एग्जैजरेटेड नहीं है? लक्ष्मण गोयल ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये उस विनाश की उपस्थिति है। जब सभी लोग वापस जाते हैं तो आप परिवार के शिष्यों को हाई अलर्ट पर कर सकते हैं। साथ ही आपको छोटे आकाशीय क्षेत्र के लोगों को याद दिला देना चाहिए कि लायन ग्रुप भी निकलेगा। हालांकि हम आप तीनों को पुणे सिटी भेजने में सफल नहीं हुए, लेकिन लक्ष्मण गोयल अपना आभार व्यक्त करने के लिए यहां है। 3 कुलीन परिवारों के मुखियाओं ने सपाट स्वर में कुछ शब्द कहे। उन्होंने सिर्फ 7 बड़े अपराधों को नजरअंदाज किया। जल्द ही 3 प्रमुख परिवारों के मुखिया वहां से चले गए, लेकिन लायन ग्रुप ने तीनों नेताओं को कार्तिक के बारे में नहीं बताया। हालांकि वे नहीं जानते थे कि कार्तिक दोस्त है या दुश्मन। वे चाहते थे कि लायन ग्रुप उसका इस्तेमाल करे। लौटने के बाद तीनों परिवारों के कुलपतियों ने आज्ञा दी। उनमें से 3 नवजात शिशु लेवल के योद्धा थे जो पुणे शहर से लौटे थे। लोभासुर हमेशा इस तथ्य से हैरान था कि उसे मार दिया गया था। उन्होंने अपने परिवार के शिष्यों को कुछ खबर लेने के लिए पुणे शहर जाने के लिए कहा। नतीजा ये हुआ कि तीनों परिवारों के लोग पुणे शहर चले गए। डॉक्टर पंकज सचदेवा, द ओल्ड स्किलफुल डॉक्टर, जो मुंबई सिटी के इंपीरियल मेडिकल हॉल में थे, उन्होंने भी कुछ महसूस किया। उसने अपनी दाढ़ी को सहलाया और महसूस किया कि हवा लगातार बदल रही है। वो सचदेवा परिवार का सदस्य था, जो मुंबई सिटी के 3 बड़े परिवारों में से एक था। जिन सभी मामलों से निपटने की जरूरत थी, उन्हें निपटाने के बाद लक्ष्मण गोयल लायन ग्रुप में एक स्थान पर आ गया। अगर वो यहां आना चाहता है तो उसके पास ऐसा करने का अधिकार भी होना चाहिए। आध्यात्मिक एनर्जी की एक धारा भेजने के बाद अचानक उसके सामने एक जल स्क्रीन दिखाई दी, जो एक विशाल द्वार की तरह लग रही थी। लक्ष्मण गोयल ने इसमें कदम रखा और वास्तविक प्राचीन युद्ध की दुनिया लघु आकाशीय क्षेत्र में प्रवेश किया। पुणे शहर के रास्ते में एक आकृति पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी। मैं तुम्हारी आभा महसूस कर सकता हूँ, कार्तिक। विनाश की मृत ग्रे आंखें ठंडी रोशनी से चमक उठी। पुणे शहर की ओर तबाही का मंजर और तेज हो गया। कार्तिक, जो बाहर था, उसे नहीं पता था कि वो जायसवाल ग्रुप के रास्ते में था। जब वो फिर से जायसवाल ग्रुप में पहुंचा तो प्रवेश द्वार पर सुरक्षा गार्ड ने कार्तिक का ऐसा स्वागत किया जैसे उसने अभी अभी अपने पूर्वज को देखा हो। जब सामने की मेज पर बैठी युवती ने कार्तिक को देखा
तो उसने एक कोमल मुस्कान प्रकट की। अभी जायसवाल ग्रुप में हर कोई कार्तिक और उनके प्रेसिडेंट के बीच के संबंध को जानता था, और अगर आप नहीं जानते हैं तो आप यहां हो ही नहीं सकते। जायसवाल ग्रुप में कार्तिक की उपस्थिति ने तुरंत कई कर्मचारियों का ध्यान आकर्षित किया। उनमें से कई कार्तिक को सिर से पांव तक देख रहे थे। ये थे इनके चेयरमैन के पति। मिस्टर मेहरा, प्रेसिडेंट की बैठक चल रही है, कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। फ्रंट डेस्क पर बैठी रिसेप्शनिस्ट ने माया का शेड्यूल देखा और कार्तिक से कहा। कार्तिक ने सिर हिलाया और कहा, समझ गया, मैं पहले ऊपर जाऊंगा और उसकी बैठक खत्म होने का इंतजार करूंगा। क्या आपने देखा? वो व्यक्ति प्रेसिडेंट का पति है। ये वो है? वो काफी सुंदर है, लेकिन मैंने सुना है कि प्रेसिडेंट और इनका पहले तलाक हो गया था और अब वे फिर से एक साथ हैं। हाँ, ये सही है। चेयरमैन के पति 3 साल के लिए लापता थे। मैंने उनका सर्च नोटिस देखा है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि उनके लौटने के बाद दोनों एक साथ रहेंगे। ये सच्चा प्यार है। हाँ, वो और प्रेसिडेंट स्वर्ग में बना एक मैच है, एक आदर्श जोड़ी। चारों ओर की शोरगुल वाली बकवास कार्तिक के कानों में घुस गई, जिससे वो खुद को असहाय महसूस कर रहा था। जब वो लिफ्ट में घुसा तो कार्तिक ने बाहर भीड़ को देखा, जिनमें से अधिकांश सुंदर लड़कियां थीं। जब लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ, कार्तिक उन पर मुस्कुराया, जिससे तुरंत बहुत चीख पुकार मच गई। ये महिला एम्प्लॉइज कार्तिक की आकर्षक मुस्कान से चौंक गईं। कार्तिक वास्तव में दिखने में बुरा नहीं था, खासकर जब उसके पास कल्टीवेशन का उच्च आधार था। उसका एक विशेष स्वभाव था और कुछ आकर्षक था। मुझे समझ में आ गया है कि प्रेसिडेंट को उससे प्यार क्यों हो गया। हाँ, वो मुस्कान, इसने मुझे चौंका दिया। हमारी कंपनी के अन्य पुरुष इनकी तुलना भी नहीं कर सकते। जायसवाल ग्रुप के पुरुषों ने उन महिलाओं की ओर देखा जो एक दूसरे में कार्तिक से मुग्ध थीं। उन्होंने ये क्यों नहीं देखा कि उनके साथ कैसे बातचीत करें? बस एक मुस्कान के साथ वे इस हद तक मंत्रमुग्ध हो गए कि उन्हें नहीं पता कि वे कहां हैं। इसलिए जायसवाल ग्रुप के कई पुरुष कार्तिक से ईर्ष्या करते थे, यहां तक कि उनकी सुंदर प्रेसिडेंट भी कार्तिक के हाथ में थी। फिर भी वो अन्य स्त्रियों को यहां मंत्रमुग्ध करने आ गया था। ये बहुत ज्यादा था। कार्तिक माया के ऑफिस जायसवाल ग्रुप की सबसे ऊपरी मंजिल पर गया। कार्तिक काम में माया को अपना सिर दबाते हुए देख पा रहा था। उसका एक अलग ही आकर्षण था। माया की मेज पर रखी उन दोनों की तस्वीर उठाकर कार्तिक मुस्कुरा दिया। दोनों के अतीत को याद करते हुए कार्तिक भावुक हो गया। अंत में 1 घंटे के बाद माया ने अपनी बैठक समाप्त की और सेक्रेटरी तनुज के साथ ऑफिस में चली गईं। जैसे ही उन्होंने ऑफिस में प्रवेश किया, उन्होंने देखा कि एक निश्चित व्यक्ति अपने प्रेसिडेंट की सीट पर बैठा कंप्यूटर के कीबोर्ड पर कुछ टाइप कर रहा है। सेक्रेटरी तनुज ने देखा कि प्रेसिडेंट का पति आ गया है, इसलिए वो चतुराई से वहां से चला गया। माया अभी भी बहुत खुश थी जब उसने कार्तिक को देखा, लेकिन उसने उसे नोटिस नहीं किया। वो क्या कर रहा था? माया कार्तिक के पीछे छिप गई। उसने मूल रूप से सोचा था कि कार्तिक जानबूझकर उसे अनदेखा कर रहा था, लेकिन जब उसने स्क्रीन देखी तो वो तुरंत बेहोश हो गई। कार्तिक की उंगलियों ने एक निश्चित दोहे टाइप करते हुए कीबोर्ड और माउस को जल्दी से नियंत्रित कर लिया। गठबंधन में एक खेल। माया को याद आया कि उसके ऑफिस के कंप्यूटर में ये गेम नहीं था, है ना? इस आदमी ने वास्तव में अपनी मुलाकात के दौरान गेम डाउनलोड किया और उसे खेलना शुरू कर दिया। माया ने गुस्से से टेबल को पटक दिया ताकि कार्तिक को पता चल जाए कि ये किस तरह की जगह है। पर किसने सोचा होगा? मिकी, 1 मिनट रुको, क्रिस्टल नीचे धकेला जाने वाला है, जल्द ही। कार्तिक ने एक ट्रांस में खेल खेला। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर टैप कर रही थी। उन्होंने अंत में प्रतिद्वंदी के क्रिस्टल को तोड़ा और जीत हासिल की। कार्तिक ने खेल को आगे बढ़ाया और मुस्कुराते हुए माया को देखा, जो एक दुखी भाव के साथ किनारे पर खड़ी थी, और एक सूखी मुस्कान के साथ कहा, मैंने बहुत देर तक तुम्हारा इंतजार किया है, इसलिए मैं सिर्फ मनोरंजन के लिए खेल रहा हूं। इसके अलावा जब जब भी भविष्य में तुम फ्री होगी
तो तुम गेम भी खेल सकती हो और आराम कर सकती हो, है ना? माया ने हैरत और गुस्से में कार्तिक को देखा और उसने कहा, ऐसे नहीं चलेगा, और अगर यही रवैया है तुम्हारा तो हम अलग हो जाते हैं। कार्तिक ने चौंक कर माया की ओर देखा। क्या कार्तिक और माया सच में अलग हो जाएंगे, या फिर माया के अंदर कुछ और चल रहा है?